सदांसी आदरणीय आज के यज्ञ के ब्रह्मा हमारे रविंद्राचार्य जी और इस व्यवस्था में कहूँ हमारे श्री सतपाल आर्य जी और जो आज के हमारे यजमान पति पत्नी सहित कर रहे थे, सभी दूर दराज से आए हुए मातृशक्ति सभी ग्रामवासियों, आज हम इस प्रातःकाल की बेला में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो एक तो मैं सतपाल जी से सब ग्रामवासियों से एक अनुरोध करूंगा कि ये कार्यक्रम वो प्रति रविवार कराएं। यहाँ ऐसा नियम बना लें कि ये मर्यादा बना लें। अभी आप जब यज्ञ के उपरांत प्रार्थना बोल रहे थे तो कह रहे थे धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार। तो ये यदि मर्यादा बन जाती है, एक बार आज अब नियम बना लें कि भाई हम हर रविवार को ये इकट्ठे होकर के ये यज्ञ करेंगे, तो हम जैसे कभी विचार करते हैं वैसे ही व्यक्ति आते हैं। यहाँ जब ऐसे आप कार्य करेंगे तो इन बातों पे चर्चा होगी जो आप चर्चा कर रहे हैं, देश की चर्चा होगी या धर्म की चर्चा होगी, विद्या की चर्चा होगी, स्वास्थ्य की चर्चा होगी, लेकिन इन बातों को कहाँ अवसर मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ ग्रामवासियों से, मातृशक्ति से और सतपाल जी से कि वो ये निश्चित कर लें कि यहाँ हर रविवार को यज्ञ हुआ करेगा और उस आने वाले यज्ञ में जो दिक्कत है, मान लिया कुछ सहयोग के तौर पर, जैसी आप हमसे आशा करेंगे, यदि आप यज्ञकर्ता की आवश्यकता है तो यज्ञकर्ता की व्यवस्था करेंगे। आपके यहाँ हमें घी सामग्री की आवश्यकता है तो हम घी सामग्री की व्यवस्था करेंगे। जो कुछ आप चाहेंगे हम आपका पूरा सहयोग यथा सामर्थ्य करेंगे, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आप यहाँ ये व्यवस्था चला दें। एक अभी जो आप सुन रहे थे पूर्व वक्ताओं को, एक बात आ रही थी, हम कोई आंदोलन चला रहे हैं और हम कोई आपसे कुछ मांगना आए हैं, तो वो हम आंदोलन क्या चला रहे हैं, क्या आपसे मांगना आए हैं, कृपया उसके बारे में भी सुन लीजिए। अभी हमने 30 तारीख को जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया था और उसमें कुछ मांग रखी थी सरकार से और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। तो उनमें हमारी सबसे पहली मांग थी कि वेद को राष्ट्रीय विद्या पुस्तक घोषित किया जाए। अब प्रश्न उठता है वेद को क्यों किया जाए, कुरान को क्यों नहीं किया जाए, बाइबल को क्यों ना किया जाए, या रामचरितमानस को क्यों ना किया जाए। देखो, जब तक हम वेद के आधार पर चल रहे थे, जैसे हमारे सतपाल जी बताने का यत्न कर रहे थे, जब तक हम चक्रवर्ती राजा थे, जब तक हम वेद पर चलते थे, जब तक हम जगत गुरु थे। भारत जगत गुरु था। विदेशी लिखते हैं कि जब हमारे पूर्वज उनमें रहते थे, पत्ता के लपेट करके वस्त्र के भी नहीं जानते थे, जब तो भारत में वायुयान थे और यहाँ पढ़ने आया करते थे, या नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। तो वो आधार था कि जब हमारे पास में वेद की विद्या थी तो हम दुनिया को पढ़ाया करते थे और हम दुनिया पर राज किया करते थे। लेकिन एक दिन आया जो राजा अशोक था, उसने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध में इतना भयंकर भीषण नरसंहार हुआ कि राजा अशोक इतना द्रवितर घृणा करने लगा उससे। जब वो भीतर गया कलिंग युद्ध करने के बाद में, जीतने के बाद में, तो जो हमारी बहन बेटी थी वो बहुत रुदन कर रही थी कि किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पुत्र चला गया, तो बहुत गाली दे रही थी अशोक राजा को। खैर वो राजा धर्मात्मा राजा था, उनकी बहनों की गालियों को सुन के उसको गिलानी हुई। यदि वही कहीं नैर तैमुरलंग होता, चंगेज खां होता, नादिर शाह या औरंगजेब होता या गौरी होता तो भेड़ की तरह ले जाता, पीटता हुआ, महिलाओं को भेड़ की तरह पीटता ले जाता और 2-2 रुपया में जाकर के बेच जाता जैसे बेची गई थी। ये होता था यहाँ। लेकिन उसने ये व्रत ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और महात्मा जो बौद्ध थे उनके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब आप सोचिए, यदि राजा ये व्रत ले ले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
तो जो कभी चक्रवर्ती राजा होना था, जब युद्ध ही नहीं करना तो हथियारों को क्या होना भाई, आहिस्ता आहिस्ता फिर सेना का भी क्या होना, सब कुछ हमने छोड़ दिया। अब हमारे दुर्दिन शुरू हो गए। जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी यमन लुटेरे बसा करते थे, जो कभी हमारे ऊपर जैसे कहते थे कभी आश्रित रहा करते थे, अब उन्होंने पता लग गया कि ये तो कुछ लड़ना जुड़ना सोने की चिड़िया, लड़ना है नहीं और सोने की चिड़िया है। तो उन्होंने ग्रुप बना बना करके हमको लूटना शुरू कर दिया। अब हमें लूटना लगे, पहले 10 के रूप में आए, 20 के रूप में आए, 100 के रूप में आए। तो पहले तो हम राजा ने बिल्कुल बेकार कर दिए, तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना है, अहिंसा परमो धर्म है। और जो कुछ कसर रही तो जो हमारे पुरोहित यज्ञ करा रहे थे वो इन्होंने पूरी कर दी रही थी, क्योंकि वेद तो दूर हो गया। जो वेद पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, वेद के पढ़ने के बजाय अब जो पंडित होता था, होली और दीपावली उन पे छींटे लगाए जाने लगे। जो वेद ग्रंथ थे पढ़ना तो दिया छोड़, और होली दीपावली छींटे लगाए, और जब पंडित जी मरे तो उसके साथ जल प्रवाह उसके ग्रंथों को भी कर दे। ये हमारा देश इस तरह विद्या से दूर होता रहा। और फिर उन्होंने यहां तक भी कर दिया कि यदि पंडित का बालक है तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। जो हम सब विद्वान हुए करते थे, यहाँ पंडित जाति तो थी नहीं, यहाँ जाति नहीं थी, यहाँ आश्रम थे, वर्ण थे। लेकिन जब वेद विद्या लुप्त हुई तो यहाँ जाति आ गई, और ये शर्त लगा दी गई कि भाई जो पंडित के घर में जन्म लिया है तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। अब इस तरह हम विद्या से भी दूर कर दिए। एक तरह तो लड़ाई से दूर हुए, एक तरह विद्या से दूर हुए। जब विद्या ही नहीं है तो जैसे उसने कहा वैसे हमने मान लिया। जैसे आप देखेंगे कि जब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी तो उसको महर्षि दयानंद का सानिध्य था। महारानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध कर रही थी, खूब लड़ी मर्दानी में, तो झांसी वाली रानी थी। वो क्यों लड़ी कि उनको वेदों का विद्वान महर्षि दयानंद का सानिध्य मिल गया था। नहीं तो यहाँ पद्मवती भी तो थी। अरे जब ये बता दिया सेना से, तो कह दी कि लड़ने की मुहूर्त नहीं आई है, लड़ना नहीं है। और महिलाओं को ये कह दिया कि ये राक्षसन की शिकली मत दिखा देना, नहीं तो तुम अपवित्र हो जाओगे। काश वेद की विद्या होती तो जो 14,000 जड़ी थी, 14,000 जड़ी थी, पद्मावती जौहर किया था। क्योंकि गुरु तो ऐसा ही था ना, जलाने का उपदेश किया था, सती करवाते थे। 70 साल का 80 साल का बुढ़ा 15 साल की लड़की उसके साथ शादी कर दी जाती थी, और कोई शर्त नहीं थी एक की शादी हो। यदि बुढ़ा संपन्न है तो जब सिर्फ 2 कर ले, 3 कर ले, 60 साल में कर ले, 50 साल में कर ले, और जब मरता था जितनी उसके साथ में होती थी सब जला दिया जाता। ये हमारे देश की उसे सती प्रथा कहते थे, और कोई जलाना नहीं आता था। पंडित ने बता दिया, वही जेठ ससुरा ताऊ पितसरे भाई ये सब होते थे, उन्हें कौंदिया कहते थे। और बॉस ले लेकर के चिता के चारों तरफ हो जाया करते थे। सती माता की जय, सती माता की जय ढोल बजाया करते थे, और उन्हें जला देते थे भीतर बहन बेटियों को। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, क्योंकि हम वेद से दूर हो गए थे। यदि वेद की व्यवस्था होती, यदि वेद की व्यवस्था होती, जो 14,000 रमणी, पद्मणी, राजपुतानी, छत्राणी जल के मरी थी, 14,000 2 एक यदि मारती तो कम से कम 7,000 में तो मार लेती है जी, कुछ तो मारती। और आप इतिहास हमने पढ़ के देखा होगा, नालंदा तक्षशिला में लगभग इतना विशाल स्कूल था, लाखों ब्रह्मचारी और वो पढ़ा करते थे, और मोहम्मद बिन कासिम कुल 500 सैनिक लेकर आया था। जो आक्रांत था उसके पास में 500 सैनिक, और जो वहां आपका गुरुकुल विद्यालय था उसमें 1 लाख पढ़ रहे थे। लेकिन 500 व्यक्तियों के द्वारा 1 लाख मारे गए। क्यों? कि लड़े ही नहीं। क्या हुआ? लड़े ही नहीं।
सर की चोटी कटवा ली, बढ़ा ली, हल्दी के टीके लगा लिए, बहुत ध्यान में, बहुत ध्यान में। मान लीजिए जब तुम हाथ पांव नहीं उठाओगे तो करोड़ों सही। वो तलवार लेके 500 सैनिक थे, उन्होंने 1000-2000 काटे, भगदड़ मच गई और आपका पुस्तकालय जला दिया। इस तरह तुम गुलाम हुए, तुम कायर नहीं थे। अरे हम कायर नहीं थे, लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने क्या बना दिया? कायर बना दिया। और हम इतने कमजोर हुए कि हम अपनी बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं कर सकती थी। क्यों? जब हम लड़े नहीं, हमारे घर में भाला नहीं हो सकता था, घोड़ा नहीं हो सकता था, हम इकट्ठे नहीं हो सकते थे, हिंदू रहोगे तो जजिया कर देना पड़ता था, और हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती ले जाया जाता था। हमें फिर एक क्या उपचार सूझा? लड़ने का तो विचार, लड़े, लेकिन कैसे लड़े? हम रियासतों में अलग अलग, वो तो व्यवस्था तो भंग हो गई वेद वाली। फिर हमने क्या सोचा कि भाई ये जो हमारी बहन बेटी में ले जाते हैं, यदि हम इनके पर्दा करवाने लगे, मुंह ढकवाने लगे, तो ये ले जाने के नहीं है। क्योंकि ऐसा ले जाते थे जो सुंदर लड़की होती थी। तो हमारे मस्तिष्क में एक उपचार आया कि भाई हम पर्दा करवाएं। पर्दा हमारी प्रथा नहीं है, ये हमारी गुलामी का प्रतीक है कि हम जब अक्षम हो गए, अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया? पर्दा में रखना शुरू कर दिया। ना वो मुंह देखेंगे ना ले जाएंगे। फिर एक और समस्या आई, अब पर्दा बिना विवाह के कैसे करूंगा? उसने एक और जन्म दिया, फिर बाथरूम का विवाह शुरू किया। भाई जैसी जैसी आवश्यकता होती, आविष्कार वैसा ही तो होता है। तो जिधर हम चल रहे थे उधर ही आविष्कार हुए। तो ये हम वेद से दूर गए, उसके कारण हम गुलामी आज तक हमने झेली। तो हम क्या मांग कर रहे हैं कि वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। और वेद यदि राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दी जाती है, और कोई भी धार्मिक किताब जिन्हें कहते हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे कोई भी हनुमान चालीसा हो, कोई भी वेद की तुलना नहीं कर सकती। और जब तक संसार सुखी भी नहीं हो सकता। अब वो वेद क्या कहता? भाई जिसे हम पुस्तक लागू करवाना चाहते हैं, उसका हमें क्या लाभ है? मैं थोड़ा संक्षिप्त बताना चाहूंगा कि जितने यहाँ व्यक्ति आए हैं, यदि उसको समझना चाहते हैं तो उसकी एक कुंजी है, छोटी सी सत्यार्थ प्रकाश। हमने ये भी मांग की कि आप सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में लगा दीजिए। यदि सत्यार्थ प्रकाश पाठ्यक्रम में लगा दिया जाता है, आपने डिबेट देखी होंगी टीवी के ऊपर, कोई भी मुल्ला मौलवी कुरान को सत्यार्थ प्रकाश के होते हुए सत्य सिद्ध नहीं कर सकता। ये दावा है। और हमने कार्यक्रम भी किए हैं, गाड़ी रख रख के घोषणा की, राज्य भी कर रहे हैं। हमने ये वहां जंतर मंतर पे घोषणा की, मीडिया वाले तो पसंद करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया, जी वेद क्यों राष्ट्रीय पुस्तक? उन्होंने कि सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ लेना, ये मुसलमान आपत्ति करते हैं तो। और यदि ईसाई को आपत्ति है तो 13वां समोल्लास पढ़ लें। किसी जैन को, बौद्ध को आपत्ति है तो 12वां समोल्लास पढ़ लें। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और वेद का यदि विरोध करते हैं तो 11वां समोल्लास पढ़ लें। इनके पढ़ने के बाद में सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो मैं आपसे भी एक तो अनुरोध ये करूंगा, मैंने पहली विनती की आपसे कि भाई आप 8 दिन में एक यज्ञ करें। एक जिस पुस्तक के बारे में मैं बता रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश, एक और छोटी पुस्तक है संस्कार विधि महर्षि दयानंद की। मैं कहूंगा तुम्हारी बस्ती का सौभाग्य है कि एक ये फूट फड़क के सतपाल कैसे निकल पड़ा, कैसे निकल पड़ा। मैं बस्ती का सौभाग्य समझू कि यहाँ विद्या का प्रकाश होने लगा। नहीं तो गांव में यदि एक भी व्यक्ति है तो सौभाग्यशाली गांव है और वो बस्ती सौभाग्यशाली है। अब यहाँ का पता तुमको लग जाएगा कि एक सत्यार्थ प्रकाश जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो इतनी मोटी पुस्तक यदि वैसी होती तो 400-500 रुपए की है, लेकिन ट्रस्ट बना हुआ है, वो इतनी मोटी पुस्तक कुल 60 रुपए की है। अरे 40 रुपए की पुस्तक है संस्कार विधि, ये कुल 200 रुपए की कीमत है।
मैं कहूँगा जितना तुम शादी में 1 लाख का डीजे बाजे या टेंट करते हो, वहां से भी ज्यादा कहीं कई गुना, करोड़ों गुना ज्यादा लाभ है उसका जो तुम डीजे में करते हो। तो मैं कहूँगा चाहे तुम यदि इतना भी कम सोचे तो किसी भी तरह वो एक पुस्तक ले लेना, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि, और आप सक्षम हैं तो आप किसी दूसरे लेकर के दे देना। अब जैसे हमारे घर में हमारी बेटी की शादी हुई तो जितने बाराती आए हमने सबे क्या दिया? सत्यार्थ प्रकाश। हमारे घर कोई आता है तो हम क्या देते हैं? सत्यार्थ प्रकाश। किसी के घर हम जाते हैं तो क्या देते हैं? सत्यार्थ प्रकाश। नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, वो देते हैं। और उसकी कीमत कितनी है ये आप पढ़ के देख लेना। मैं कहूं अब तक इतनी बढ़िया पुस्तक दुनिया में कोई और बनी नहीं है। उसको आप यदि पढ़ लेते हैं, यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो वो विधा आपके पास में आ जाती है कि रामप्रसाद बिस्मिल का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। वो व्यसनी व्यक्ति था। रामप्रसाद बिस्मिल युवा था, व्यसनों में घिर गया था। आर्य समाज का कार्यक्रम शाहजहांपुर में हो रहा था, वो उसमें चला जाता है। जब उसमें चला जाता है तो वो जो सन्यासी वहां प्रवचन कर रहा था वो उससे कहता है कि स्वामी जी मेरा तो मरने को मन करता है। ये क्यों मरने को मन करता है? जो कुछ मुझे दुनिया में दिखता ही नहीं, इतने व्यसन हैं उनकी पूर्ति मुझ पर होती नहीं, फिर मैं जीना जी के क्या करूं? तो वो कहते कि ये पुस्तक ले जा। वह रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी जिसका आपने नाम सुना होगा कोकरी कांड में, वो व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश ले लेता है। और जब सत्यार्थ प्रकाश लेकर के पूरे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता है, जो मरना चाहता था, जब उसको मृत्यु दंड दिया जाता है तो उस दिन दंड लगा रहा था। इतनी आत्मशक्ति आ गई, सब कुछ छोड़ दिया। यदि आप कमजोर पाते हैं, मैं हुक्का छोड़ना चाहता हूँ, बीड़ी छोड़ना चाहता हूँ, शराब छोड़नी चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ, तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए। इन सब बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। इतनी आत्मशक्ति आपके पास में आ जाएगी। और वो धन के क्षेत्र में भी केवल धार्मिक ही नहीं है, वो आप आर्थिक दृष्टि से भी इतने सुदृढ़ हो जाएंगे क्योंकि उसमें पूरी विधा है मैनेज करना। हम पाता कार्य को मैनेज करना। यदि आप देखो मजदूरी करने से यदि रईस होते तो ये मजदूर सबसे बड़े रईस होते। लेकिन ये दुनिया के लिए छत तो बनाते हैं, दुनिया की गाड़ी तो बनाते हैं, दुनिया के लिए सड़क तो बनाते हैं, लेकिन अपनी छत, अपनी गाड़ी और अपने लिए मकान का भी नहीं बनाते हैं। तो क्यों नहीं बनाते हैं? इनमें अंतर क्या है? वो विद्या का अंतर है। और वो विद्या का ग्रंथ क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। तो मैं अनुरोध करूंगा उस सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी सिद्धि का पता लग जाएगा। एक जो संस्कार विधि है, यदि संस्कार विधि पढ़ें, हमारी बहनें पढ़ लें, और आप चाहती हमारे पुत्र हो और पुत्री ही हो रही है, ऐसे परिवार होते हैं और वो चाहते हैं कि पुत्र हो, यदि उसको पढ़ लेती हैं तो माता पिता के हाथ में होता है वो पुत्र पैदा करे या पुत्री पैदा करे। ये कि विज्ञान है, उसे जानते नहीं है, और वो विज्ञान पूरी तरह उस पुस्तक में है। और यह भी उसमें विज्ञान है कि हम सासू के साथ कैसा व्यवहार करें, पति के साथ कैसा व्यवहार करें, हम जेठानी दिरानी आपस में कैसा व्यवहार करें। क्यों? जब तक हम सुखी नहीं हो सकते, जब तक हमारे घर में धन ना हो। यदि धन नहीं है तो सुखी नहीं हो सकते, स्वस्थ नहीं है तो सुखी नहीं हो सकते, और आपस में तालमेल नहीं है तो भी सुखी नहीं हो सकते। आप देखेंगे घर में तो बहुत धन है, अब शादी कर दी, पिताजी ने बहुत बड़ी गाड़ी भी दी और अच्छे धनपति के घर में बेटी ब्याह दी, लेकिन साल 2 साल पीछे छोड़ दी तो क्या दे पाई? वो बड़ी गाड़ी और वो बड़ा परिवार उसे क्या दे पाया? क्योंकि सामंजस्य नहीं आया। वो सामंजस्य कहां से आता है? संस्कार विधि से आता। संस्कार क्या है? यानी शुद्ध करना। तो आप अपने को संस्कारित करना चाहते हैं, पूरी विधा उसके अंदर दी गई है। पूरी विधा दी गई है कि अफसोस है कि दुनिया इतनी विधा होते भी उससे अनभिज्ञ है
तो हम ये आपको बात बताना है कि कृपा वो किताब आप अवश्य पढ़ें, ले लें और पढ़ें। अब हम आगे जो आपसे कहना चाहेंगे